वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स, MIS के बारे में बात करी थी, परचेसिंग ऑपरेशन के बारे में बात करी थी। उस वीडियो में हम इंटरनल कंट्रोल के रिव्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। हम जब इसके रिव्यू की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब किसी भी इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करना। इनपुट यानी कि जैसे जिसमें मैन का यूज़ है, मशीन्स का यूज़ है, मटेरियल का यूज़ है, पावर का यूज़ है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इन सब चीज़ों का यूज़ एक्सेट्रा अगर हम करेंगे तो ये यूज़ हमारे मैन्युफैक्चरिंग में हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। हमारे जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड में। सो इस कन्वर्ज़न जो प्रोसेस है, इस कन्वर्ज़न प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग एन इनपुट इनटू आउटपुट। अगर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द यूज़ ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें जब फिनिश गुड्स हम बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में तो प्रोडक्ट अलग अलग तरीके बनता है, चाहे वो घर के प्रोडक्ट हो, चाहे FMCG प्रोडक्ट हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एयरक्राफ्ट, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करके किसको बेचा जाता है? होलसेलर्स को। क्योंकि होलसेलर्स लार्ज लॉट में गुड्स को ख़रीदते हैं और फिर उसको रिटेलर्स को सेल करते हैं, और एक जो रिटेलर्स होते हैं वो आखिरी में कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो ये पूरा एक चेन बनता है जिसको मार्केटिंग चेन कहते हैं हम। और इस मार्केटिंग चेन के अंदर फिनिश गुड्स जो बनता है मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो आखिरी में कंज्यूमर के पास जाता है। सो दैट इज़ ऑल फिनिश गुड्स में बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट भी बनते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जो बनाने बहुत मुश्किल है, जिनके रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल नहीं होते। तो उन रिसोर्सेज का अवेलेबल कराकर बाय द वे ऑफ इंपोर्ट करके भी यहाँ पे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराकर, प्रिवेल कराकर रिसोर्सेज को फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाया जाता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन अगर देखा जाए तो एक प्राइम सोर्स है जिससे मनी का आउटफ्लो बनता है, और इसमें मनी का बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है, यानी कि मनी बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ पे बहुत खर्च होता है मनी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड होता है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिग अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे लगता है और खर्चे में आता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे मशीनरी खरीद रहे हैं आप, बाइंग मशीनरी, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स जो कंज्यूम करने के लिए गुड्स हैं, कंजम्पशन गुड्स, या फिर अगर वर्कर को सैलरी दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि वर्कर, लेबर जो है वो वर्क करता है बिज़नेस के लिए और बिज़नेस उसको एक रिटर्न देगा। अच्छा, तो एक एग्जांपल यहाँ पे वर्कर को अगर हम सैलरी दे रहे तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे हम मशीन का यूज़ करेंगे, मशीन में ऑयल डालेंगे तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि मुझसे मशीन मेंटेन होगी। लेबर को सैलरी दोगे, लेबर रूटीन में कंसिस्टेंटली वर्क करेगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों का रिव्यू करना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में। जितने भी हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए पैसा लगाया है, स्पेंड करा है मनी, उसके लिए रिव्यू करना एक कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, कंपनी का एक ऑब्लिगेशन बनता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस इन टाइमली मैनर। टाइम टू टाइम इनको रिव्यू करना सो डैट द आइडेंटिफाइड इन एफिशिएंसी में बी एलिमिनेटेड, कंट्रोल्ड ऑन इमीडिएट बेसिस। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में इन चीज़ों का टाइमली रिव्यू करना, इनको आइडेंटिफाई करना, इमीडिएट बेसिस पे इनको कंट्रोल करना, मेंटेन करना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए इसके आगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके रिव्यू करने के,
क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जो हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को वापस से चेक करते हैं एज अ ऑडिटर, एज अ इंटरनल कंट्रोल का अगर पार्ट देखा जाए तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को चेक करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। इस चीज़ को यहाँ पे डिटरमाइन करा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग का एक मैनेजमेंट सिस्टम है और वो सही तरीके से काम कर रहा है, दैट इज़ वेल डिफाइंड, उसको चेक करा जाता है। सो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस चीज़ को चेक करा जाता है। वेदर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग वेल डिफाइंड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड, जो पॉलिसीज़ बनाई गई है, जो प्रोसीजर बनाया गया कंपनी के द्वारा, वो क्या सही है या नहीं है, उस चीज़ को एनालाइज करा जाता है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन अ प्लेस, क्या ऑर्गेनाइजेशन ढंग से काम करे, तरीके से काम करे, उस चीज़ को देखा जाता है। और वेदर द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ रिटर्न क्वालिटी पॉलिसी एंड वेदर इट इज़ नॉट, क्या वो क्वालिटी पॉलिसी को देख रही है या नहीं देख रही है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करना। इसलिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के पास होता है, वो उसका काम क्या होता है, क्वालिटी को चेक करना। अब इस चीज़ का अगर रिव्यू हम नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग रिव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को रिव्यू नहीं करा गया है, तो दैट इज़ अगर इसको रिव्यू करा गया है तो यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को आपने रिव्यू कर लिया। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशन के पास मैनेजमेंट क्वालिटी सिस्टम है या नहीं है। दूसरा, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन है रिटर्न क्वालिटी पॉलिसी, क्या रिटर्न क्वालिटी पॉलिसी है या नहीं है, या फिर इसके अकॉर्डिंग कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, इस चीज़ को सबको एनालाइज करा जाता है। रिव्यू में ये भी देखा जाता है कि कंपनी के स्क्रैप पॉलिसी है कि नहीं है, उसको बेचना कब बेचना है, कब तक जो भी प्रोडक्ट बनाए मैन्युफैक्चरिंग की मशीन यूज़ करेंगे, क्या उस असेट यूज़ करेगी, क्या उसकी एक वैल्यू है, कोई सेलेबल पीरियड है उसका, कब उसको बेचा जाएगा, क्या उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, उस चीज़ों को सबको देखा जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी को देखा जाता है कि कंपनी ने सिक्योरिटी पॉलिसी लगाई है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्या उसका कुछ बैकअप है और या नहीं है। सो दैट इज़ ऑल एग्जाम objectives of review of manufacturing process, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। जितने भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस है उन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का एक रिव्यू करा जाता है, उन रिव्यू के अंदर सब चीज़ें देखी जाती है। सो दैट इज़ अ वेल डिफाइंड रिव्यू। उन रिव्यू को देख करके एनालाइज करा जाता है कि कंपनी ने किस तरीके से काम करा है या नहीं करा है। तो इस वीडियो में हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के रिव्यू के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस क्या होता है और उसका रिव्यू क्यों करा जाता है। थैंक यू।